Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th and Standard 12th, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से एक्टिव और पैसिव वॉइस यानी वॉइस बताऊंगा आपको। वॉइस दो तरह से, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, एक्टिव सक्रिय और पैसिव निष्क्रिय। सक्रिय वॉइस क्यों है, एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि वहां डूअर ऑफ द एक्शन जो है प्राइमरीली आता है, ठीक है। और पैसिव ये इसलिए क्योंकि यहां रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट जो है वो प्राइमरीली आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस तरीके से समझे कि मैंने यह काम किया, ठीक है, सब्जेक्ट मैंने यह काम किया, यह काम मेरे द्वारा किया गया। अब वहां देखिए, यह काम जो है यानी ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने सब्जेक्ट बनाकर बात किया, यह काम मेरे द्वारा किया गया, ये पैसिव है। मैंने डायरेक्टली अगर क्या कहा, मैंने ये काम किया और ये काम मेरे द्वारा किया गया। मैंने एक सांप मारा, सांप मेरे द्वारा मारा गया, एक सांप मेरे द्वारा मारा गया। मैंने पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी को पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो देखिए, बात को अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी यहां डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन। कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने क्या बताया था शुरू में आप लोगों को, फंडामेंटल थ्योरी। जब आपको कोई मतलब सेंटेंस बनाना होता है तो आप क्या देखते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है मिडिल मैन का जो रोल है वो प्ले करता है। बिफोर वर्ब सब्जेक्ट कम्स एंड आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट कम्स। तो यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब। तो वो हो गया जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्लियर है? अब देखिए, एक्टिव और पैसिव, जनरली वॉइस को हम लोग टेंस के आधार पर, इसको एक ट्रिक में बता रहा हूं, इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, टेंस के आधार पर लेकर चलते हैं। यानी टेंस जो हमने पढ़ा, इसलिए मैं अभी एक्टिव पैसिव बता रहा हूं। टेंस हमने पढ़ा समय या काल, टेंस कितने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके चार स्वरूप यानी इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। फिर कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो टेंस का सिलसिला है, ठीक इसी रूप में हम लोग पैसिव एक्टिव जो है, पैसिव से एक्टिव बनाओ या एक्टिव से पैसिव बनाओ। 1 से 11 काउंट करो या 11 से 1 आ जाओ। तो ये जो चीज है ना, सीक्वेंस, इसको हम लोग उसी क्रम में यानी टेंस के आधार पर लेकर चलते हैं। तो सिंपल इसका जो एक फंडामेंटल थ्योरी है वो आज मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उसको ध्यान में देंगे। क्या है, जैसे सबसे पहले देखिए, एक्टिव टू पैसिव अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज करने का रूल या नियम या तरीका क्या है। एक बात तो आप लोग समझ गए हैं, मैंने जैसे बोला कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को रिसीव कर रहा है। एक्टिव पैसिव में ये देखना है, सक्रिय यानी जो सक्रिय वॉइस जिसको एक्टिव वॉइस बोल रहे हैं, वहां एक्टिव वॉइस में क्या होगा, डूअर ऑफ द एक्शंस का प्रायोरिटी है यानी वो प्राइमरी सामने है, एंड पैसिव वॉइस में रिसीवर ऑफ द एक्शंस का प्रायोरिटी यानी प्राइमरीली वो होता है। जैसे मैंने बोला भी हिंदी में, मैंने सांप मारा, सांप मेरे द्वारा मारा गया, ठीक है। अब इसको देखिए, फंडामेंटल थ्योरी, सिंपल सा थ्योरी आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसी क्रम में चलेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में एक्टिव पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो पहले ये एक्टिव पैसिव कुछ एक क्लास में खत्म करेंगे इसको, क्योंकि एक झटके में नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले टेंस को देखेंगे यानी सिंपल का देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर को बदल कर देखेंगे। फिर कंटिन्यूअस के रूप में इसी क्रम में जाएंगे, फिर परफेक्ट में जाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत कम बनता है, तो वहां पर भी हम लोग देख लेंगे जहां तक बन सकता है। उसके बाद कुछ फॉर्मल चीज है एक्टिव पैसिव में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो कुछ एक क्लास इस वॉइस के ऊपर मतलब होना लाजमी है, जरूरी है। तो फिलहाल आप लोग इस फंडामेंटल थ्योरी को समझ लें जो यहां मैं आप लोग को इलैबोरेट करके बता रहा हूं, ध्यान दें। अब देखिए, सूत्र यानी रूल मैं बता रहा हूं, एक सिंपल सा रूल। सबसे पहला चीज, हाउ, कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिख कर रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव बदलने का तरीका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए। क्लियर, नंबर 1। नंबर 2,
ऑब्जेक्ट को, जाहिर सी बात है जब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिया है तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए। क्लियर है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले गए तो ऑब्जेक्ट कहां चला है, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए। अब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया यानी वो आपके लिए टेम्पररी सब्जेक्ट बना। वो क्या है, वो पैसिव सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पैसिव के क्रम में बनाने के समय आपने उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो वो पैसिव सब्जेक्ट कहलाता है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में वो पैसिव सब्जेक्ट कहलाता है। अब वो पैसिव सब्जेक्ट जो भी बना, अब उसके नंबर पर्सन को जज कीजिए, टेंस को जज कर लीजिए। किस में है, नंबर पर्सन टेंस सब देख लीजिए, उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए। हेल्पिंग वर्ब मतलब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल क्या है देख लीजिएगा। तो अगर टेंस में प्रेजेंट में है तो इज हेल्पिंग वर्ब का, एम या फिर प्लूरल में है तो आर, इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे ना मैंने क्या कहा, पहला रूल याद कीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। अब ऑब्जेक्ट जैसे ही सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया वो पैसिव सब्जेक्ट कहलाया है। अब उसको देखकर उसके मुताबिक हम यहां पर क्या करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब टू बी, जो भी सामने आता है यानी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग लेते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है सब्जेक्ट जो चल रहा है तो उसके हिसाब से इज एम आर लगाएंगे। अगर वो पास्ट टेंस में है तो वाज या वेर लगाएंगे, ठीक है। और अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो हाँ वर्ब टू बी जो होता है ना उसका बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अगर फ्यूचर टेंस में है तो बी लगाएंगे, बी ई बी। हम लोग समझ जाएंगे शैल विल देखकर कि वो फ्यूचर टेंस में है तो वहां उसके बाद ठीक सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा उसके साथ हम लोग यानी शैल बी या विल बी लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब उसका हो गया। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, शैल बी या विल बी लगेगा वहां पर। और बाकी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगेगा, पास्ट टेंस में वाज वेयर लगेगा और फ्यूचर टेंस में शैल बी या विल बी लगेगा। क्लियर हो गया? अब ये तो तय हो गया यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा और सब्जेक्ट के जो पैसिव सब्जेक्ट बना उसके मुताबिक वर्ब टू जो हम लोग लगाए यहां पर, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज वेयर पास्ट टेंस में और शैल बी विल बी फ्यूचर टेंस में। ये हो गया, यानी ये आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद चलते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया उसके बाद वर्ब टू बी जो भी लगा प्रयोग कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और वहां पर आगे जब बढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं क्या है, मेन वर्ब जो है। मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब को हम लोग हमेशा जब पैसिव चेंज करेंगे ना तो मेन वर्ब V3 में चला जाएगा, यानी V1 V2 और V3। बात समझ में आया? आप इसको फॉलो किए। V1 V2 V3 मतलब क्या, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का जो रूप है। यानी गो वेंट गॉन, डू डिड डन, ये थर्ड वाला रूप यहां प्रयोग होगा। वर्ब किसी भी इसमें रहे, V1 में हो मेन वर्ब किसी भी क्रम में रहे, वो V3 में हमको बदल देना है इसको। एक सिंपल फंडामेंटल थ्योरी आपको बता रहे हैं अभी फिलहाल आज, इसको याद में रखेंगे आप। तो हो गया सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आप लोग क्या कर दिए, पैसिव सब्जेक्ट के क्रम में हम लोग वर्ब टू बी का प्रयोग कर लिए। प्रेजेंट जो था वहां पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर में शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी विल बी जो भी हो लग गया। उसके बाद मेन वर्ब को V3 में बदल देंगे। क्लियर है? और उसके बाद आपको तो एक चीज पता है कि क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट को कहां भेज चुके थे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग रख दिए। अब जो ऑब्जेक्ट के पहले वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर बाय का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? वहां सिर्फ बाय का प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं। यानी फिर से रिपीट कर देता हूं मैं ये फंडामेंटल जो रूल मैंने बोला हमेशा इसको याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, बार बार ये वीडियो आप देखेंगे और वहां से आप इसको कॉपी में 1 बाय 1 लिख लेंगे। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया वो पैसिव सब्जेक्ट कहलाए और उस पैसिव सब्जेक्ट के मुताबिक हमको यहां वर्ब टू बी लेना है। वर्ब टू बी यानी इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज वेयर पास्ट टेंस के लिए और शैल बी विल बी फ्यूचर टेंस के लिए। शैल विल तो कुछ भी फ्यूचर टेंस में होगा ही, वहां सिर्फ बी लगाने पड़ेंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब ही शैल या विल पहले से ही मौजूद होगा, वहां सिर्फ बी लगाना होगा। उसके बाद V3 जो है यानी मेन वर्ब जो भी रहे वहां उसको अगर गो वेंट गॉन, अगर गो में दिया हुआ है तो वेंट में दिया हुआ कुछ भी हो तो वो सीधे V3 में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो जा रहा है ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाय लगा देंगे, बाय का प्रयोग कर देंगे। ये हो गया हमारा
सिंपल सा रूल्स, एक्टिव से पैसिव चेंज करने का तरीका। आ गया समझ में? अब देखिए, अगर मैं बोलूं ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, क्लियर है? सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जा रहे हैं, अ लेटर चला है। अ लेटर को जब सामने रखे, सामने रख के जज किया, ही राइट्स अ लेटर यानी ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो अ लेटर सिंगुलर में है, तो अ लेटर इज, एम तो नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में था, तो इज लगा, अ लेटर इज। ही राइट्स, अब राइट मेन वर्ब है, जब अ लेटर इज हो गया तो राइट को किस में लेंगे? राइट, रोट, रिटन, अ लेटर इज रिटन। आ गया यहां तक? और वहां पर ही राइट्स अ लेटर, ही था, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो ही को ऑलरेडी हम हिम पुट कर चुके हैं, हिम के पहले लगा देना है बाय, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्लियर हुआ? बस आज के लिए इतना ही। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको सिर्फ तैयारी के लिए बता दिया कि इसको आप प्रैक्टिस कर ले, ताकि जब सेकंड में आऊं, सेकंड टाइम इसी एक्टिव पैसिव को लेने के लिए, तो मैं इसको यहीं से फिर आगे बढ़ाऊंगा आपको समझाते हुए, ताकि ये थोड़ा आपके लिए हौच पौच नहीं हो, क्लियर हो जाए आपके सामने कि मैंने आपको क्या कहा। तो एक्टिव से पैसिव जाने के लिए इसको हम लोग कहते हैं जनरल रूल्स, सिंपल सा रूल्स, फंडामेंटल जो रूल्स था वो मैंने आपको आज यहां बता दिया। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी वो क्या बन गया? पैसिव सब्जेक्ट। उसके मुताबिक वर्ब टू बी, यानी प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, पास्ट के लिए वाज, वेयर, और फ्यूचर के लिए बी, चूंकि वहां शैल और विल मौजूद होता है पहले से, तो बी। उसके बाद जो भी वर्ब जो है V1, V2, V3 के रूप में जो भी वर्ब हो, उसको अगर वो भी थर्ड पहले से ही है तो भी थर्ड छोड़ देंगे, क्योंकि वहां पर वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्ट तो मौजूद है, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाय लगा देना है। बस देखिए कितने बार मैंने इसको यहां रिपीट कर दिया, तो मेरे ख्याल से आपके लिए एक फंडामेंटल जो थ्योरी मैंने आपको बताया इजी रहेगा आपके लिए, ताकि जब मैं आऊं फिर इस क्लास को आगे बढ़ाऊं, तब तक आप ऑलरेडी इसके ऊपर एक प्रैक्टिस कर चुके हो। वेल डन, बाय बाय, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए फिर वही बात आपको याद दिला दूं, पढ़ाई को जारी रखिए और हेल्थ के ऊपर हमेशा ध्यान दें। बाय बाय।